नमस्ते। पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप को लेकर एक खबर ने सबको परेशान कर रखा है। खबर ये है कि करोड़ों यूजर्स का डेटा लीक हो गया है और उसे डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। हो सकता है आपने भी ध्यान दिया हो कि हाल में अनजान नंबरों से कॉल्स और मैसेज कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। और इससे लेकर मन में चिंता होना तो भाई स्वाभाविक है। तो चलिए, आज की इस पड़ताल में हम इन वायरल दावों की सच्चाई जानते हैं। खबरें कुछ ऐसी चल रही हैं, 3.5 अरब व्हाट्सएप यूजर्स खतरे में है। आप सोचिए, ये हेडलाइन सुनने में ही कितनी डरावनी लगती है ना? किसी को भी परेशान करने के लिए काफी है। आखिर दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप पर हमारी कितनी निजी बातचीत और कितनी सारी जानकारियां होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस सनसनीखेज दावे में सच्चाई आखिर है कितनी? क्या वाकई हमारा व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है? क्या हमारी प्राइवेट चैट कोई और पढ़ रहा है? आइए जरा तथ्यों के आधार पर इसे समझते हैं। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सनसनीखेज दावा है क्या और इसमें कितनी बात सच है। तो ये जो बातें फैलाई जा रही हैं, वो कुछ इस तरह हैं। पहली बात कि 3.5 अरब यूजर्स के फोन नंबर डार्क वेब पर बिक रहे हैं। दूसरी कि ये जो अनजान नंबर से अजीब कॉल्स और हाय वाले मैसेज आ रहे हैं ना, वो इसी लीक का नतीजा है। और तीसरी बात कि मेटा यानी व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है, वो सालों से इस तरह की डेटा चोरी को रोकने में नाकाम रही है। ये बातें वाकई में बहुत चिंताजनक हैं। अब जरा असलियत की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमें डेटा लीक और नंबर स्क्रैपिंग के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना होगा, क्योंकि सारा खेल इन्हीं दो शब्दों का है। तो सबसे पहले एक अच्छी खबर सुन लीजिए। आपकी व्हाट्सएप चैट, आपकी फोटोज और आपके प्राइवेट मैसेज लीक नहीं हुए हैं, वो सेफ हैं। व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है। इसका सीधा मतलब है कि आपके और जिसे आप मैसेज भेज रहे हैं, उसके अलावा कोई भी, यहाँ तक कि खुद व्हाट्सएप भी आपके मैसेज नहीं पढ़ सकता। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेटा लीक और नंबर स्क्रैपिंग में क्या फ़र्क है। देखिए, डेटा लीक का मतलब होता है किसी कंपनी के सिक्योर सर्वर को हैक करके आपकी निजी जानकारी जैसे चैट, फोटो, फाइलें, ये सब चुरा लेना। लेकिन यहाँ जो हुआ है वो है नंबर स्क्रैपिंग, जिसमें सिर्फ आपका फ़ोन नंबर पब्लिक सोर्स से उठाया जाता है, आपकी प्राइवेट फाइलें नहीं। तो ये नंबर स्क्रैपिंग आखिर है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर पब्लिकली मौजूद फ़ोन नंबर्स को इकट्ठा किया जाता है। ये किसी सिक्योर डेटाबेस से चोरी नहीं है, बल्कि पब्लिक में जो जानकारी पड़ी है उसे बस एक जगह जमा करना है। तो सवाल उठता है कि ये नंबर आते कहाँ से हैं? अरे, ये नंबर उन जगहों से उठाए जाते हैं जहां हम खुद अपना नंबर पब्लिक कर देते हैं। जैसे ट्रू कॉलर जैसी वेबसाइट है, हमारे पब्लिक फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल, OLX या क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म्स, जॉब पोर्टल्स, या फिर वो पुराने ऐप्स जिन्हें हमने कभी कॉन्टैक्ट्स की परमिशन दे दी थी। इसके अलावा ना, स्कैमर्स एक और चालाकी करते हैं। वो ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो लाखों रैंडम नंबर कॉम्बिनेशन बनाकर ये चेक करते हैं कि उनमें से कौन-कौन से नंबर व्हाट्सएप पर एक्टिव हैं। बस, जो नंबर एक्टिव मिलते हैं उनकी एक लिस्ट बना ली जाती है। व्हाट्सएप की इसी कॉन्टैक्ट डिस्कवरी वाली खामी का वो फायदा उठा लेते हैं। अच्छा, तो अगर हमारी चैट और फोटो सुरक्षित हैं तो फिर असली खतरा क्या है? क्या हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। खतरा है, लेकिन वो अलग तरह का है। असली खतरा है स्पैम और स्कैम का। जब स्कैमर्स के पास आपका एक्टिव व्हाट्सएप नंबर पहुंच जाता है, तो वो आपको अपना निशाना बना सकते हैं। अनजान कॉल्स और हाय वाले मैसेज आना, ऑनलाइन जॉब के झूठे ऑफर्स देना, खतरनाक लोन ऐप फ्रॉड करना, OTP फ्रॉड और यहाँ तक कि रोमांस या इन्वेस्टमेंट स्कैम के लिए भी आपको टारगेट किया जा सकता है। इसे ऐसे समझिए, धोखेबाजों के पास आपके घर का पता यानी कि आपका फ़ोन नंबर तो है, लेकिन उनके पास घर के अंदर आने की चाबी यानी कि आपके अकाउंट का एक्सेस नहीं है। वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हैं या आपको मैसेज कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी चैट नहीं पढ़ सकते जब तक आप खुद कोई गलती न कर दें। तो चलिए, अब हम वो ज़रूरी कदम उठाते हैं जिनसे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले अपनी व्हाट्सएप प्राइवेसी सेटिंग्स को अपडेट करें। प्रोफाइल फोटो, अबाउट और स्टेटस, इन तीनों को माई कॉन्टैक्ट्स पर सेट कर दीजिए। ग्रुप्स वाली सेटिंग को भी माई कॉन्टैक्ट्स पर रखिए ताकि कोई भी अनजान आपको किसी फालतू ग्रुप में ऐड ना कर सके। अपना लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस उसे नोबडी पर सेट कर दें। और हाँ, सबसे ज़रूरी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। ये आपके अकाउंट के लिए एक एक्स्ट्रा लॉक की तरह काम करता है। अब बात करते हैं कि क्या बिल्कुल नहीं करना है।
किसी भी अनजान नंबर को हाय लिख के रिप्लाई कभी ना करें। इससे स्कैमर्स को कंफर्म हो जाता है कि आपका नंबर एक्टिव है। किसी भी संदिग्ध लिंक कर कभी क्लिक ना करें, चाहे वो जॉब ऑफर का हो, फ्री गिफ्ट का या आपका अकाउंट बंद हो जाएगा जैसी चेतावनी का। और अपना ओटीपी वो तो कभी किसी के भी साथ शेयर ना करें। आपका ओटीपी आपके अकाउंट की चाबी है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? संक्षेप में कहें तो ये पूरा मामला नंबर स्क्रैपिंग का है, ना कि फुल डेटा ब्रीच का। इसका मतलब ये है कि हमें पैनिक नहीं करना है, लेकिन हाँ, पहले से कहीं ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। और इस बात को एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। आपकी पर्सनल चैट, आपकी तस्वीरें और आपकी फाइलें पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। आखिर में सवाल सिर्फ व्हाट्सएप का नहीं है। सवाल यह है कि जानकारी के इस युग में हमारी असली जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ हर वायरल खबर से डर जाना, या फिर सच्चाई को समझकर सतर्क रहना और सही कदम उठाना? चुनाव हमारा है।